अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनाने जा रही हूँ रेड सॉस पास्ता। रेड सॉस पास्ता बहुत ही यमी होता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है और आपको पता है आजकल स्पाइसी खाने जो हैं वो बच्चों बड़ों सबको ही बहुत पसंद आ रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है, हम बनाएंगे चिकन के बगैर, लेकिन टेस्ट ऐसा होगा कि आपके मुंह से नहीं उतरेगा। तो बनाते हैं जल्दी से रेड सॉस पास्ता। और आइए देखें इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ साथ बनाते जाएंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1 कप डालेंगे पास्ता। ये देखें 1 कप मेरे पास पास्ता है। पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आप डालें नमक और 2 टेबलस्पून आप इसमें डालें ऑयल, क्योंकि पास्ता कम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में बॉयल आ गया है, इसके अंदर पास्ता डाल देते हैं और पास्ता का टाइम जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाता है। तो इसको अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। तो देखिए ये बॉयल हो गया है, तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह बिल्कुल ये बॉयल हो गया है। अब वो टाइम है कि हम इसको स्टेन कर लें। तो इसको स्टेन कर लेते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर इसको स्टेन कर लेते हैं। अच्छा, स्टेन करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी इसके ऊपर से गुजार दें। आपको कोई ऑयल शॉयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने यूज़ करना होगा आप थोड़ा सा ठंडा पानी इसके ऊपर से गुजारें, ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें तकरीबन हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर गार्लिक डालेंगे 1 टीस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपने इतना फ्राई करना है कि ये हल्का सा ना पिंकिश हो जाए, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डार्क करना, हल्का सा करना, ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो आनी शुरू हो जाए। आपको पता है इटालियन डिश जो है उसमें लहसुन जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे अब मैंने डाल दिया इसमें चॉप किया हुआ अनियन, प्याज डाल दिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने फ़ाइन सा चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन जो है वो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये देखिए अच्छे से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारा ये दोनों चीज़ें जो हैं ये ज़बरदस्त किस्म की, ये देखिए सौटे हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं। हमें बिल्कुल इसको गलाना नहीं है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है चिली फ्लेक्स। चलें जी, इसको जो है साथ ही इसके फ्राई कर लेते हैं ताकि फ्लेवर जो है वो इसके अंदर चला जाए। चलें, ये हो गया अच्छे से, ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गया है। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम ऑन की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। आपने अगर टमाटो सॉस की रेसिपी मेरी नहीं देखी तो आप मेरे लिंक पे जाके तो सर्च करेंगे तो आपको टमाटो सॉस की रेसिपी मिल जाएगी। रेड इसलिए है कि इसमें, क्योंकि हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करते हैं कलर के लिए, इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें केचप, तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर केचप डालेंगे। इससे रेड सॉस का जो है फ्लेवर बहुत आला हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा रेड सॉस जो है वो कितना ज़बरदस्त से रेडी हो रहा है। अभी ये कंप्लीट रेडी नहीं हुआ, कुछ चीज़ें अभी और इसमें शामिल होंगी जो इसको और ज़्यादा टेस्टफुल बना देंगी। तो चलें, ये बन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और नमक हस्बे ज़ायका। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो है वो मैंने जो जिसमें मैंने पास्ता बॉयल किया था, सॉस थोड़ा सा उसका बचा लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया है। और नमक मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाला था। आप हस्बे ज़ायका आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्टार्च होता है तो हमारा सॉस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब बनाएंगे थोड़ा सा स्पाइसी और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो यहाँ आप चिली फ्लेक्स जो हैं वो इसमें से स्किप कर दें या आप चिली सॉस स्किप कर दें अगर आप ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो बहुत ज़बरदस्त है ये कॉम्बिनेशन जो है। चलिए जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो पास्ता बॉयल किया था वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा पास्ता जैसे ही इसमें मिक्स होगा, सॉस इसके अंदर अच्छी तरह से थोड़ा सा इसके अंदर हम पका लेंगे, इसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा, तो हमारा रेड सॉस पास्ता जो है वो एकदम यमी सा रेडी हो जाएगा। बहुत ही आला ज़बरदस्त खुशबू, तो इतनी आला सॉसेस की आ रही हैं कि ज़बरदस्त है। और आपको पता है कि हम जो भी चाइनीज़ डिशेस बनाएं, इटालियन डिशेस बनाएं, वो उसको सारे सॉसेस अगर उसमें शामिल करें तभी वो ज़्यादा जो है वो आपको टेस्ट देती हैं और आपको फ्लेवर देती हैं।
चलें जी, आप ले लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिश आउट करने लगे हैं इसको खूबसूरत सी अपनी प्लेट के अंदर। चलें, ये हो गया और अब इसको गार्निशिंग करेंगे हम स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसकी कटिंग करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी कर देंगे। चलें जी, हमारा रेड सॉस पास्ता हो गया है एकदम रेडी। खुद भी इंजॉय कीजिए, दूसरों को भी इंजॉय करवाइए और मज़े कीजिए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।